पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थितियां गहराती जा रही हैं। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग सेनाओं के साथ, अलग अलग मंत्रालयों के साथ, अलग अलग एजेंसियों के साथ डेली बैठक कर रही हैं और युद्ध की पूरी तैयारी यहां पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल 5 मई को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से पूरे देश में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पूरे भारत के 244 ज़िलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले शामिल हैं। तो इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा, ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है, इससे पहले मॉक ड्रिल कब कराया गया था या पहली बार कराया जा रहा है, इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मॉक ड्रिल का आयोजन क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें पूरे भारत के 244 ज़िले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को 3 कैटेगरी में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं ए श्रेणी में बुलंदशहर शामिल है, बी श्रेणी में यहाँ पर आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगलसराय और सरसमा शामिल है। और सी श्रेणी में यहाँ पर बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल है। ये सभी श्रेणी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार जी, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि जिस प्रकार भारत सरकार की गाइडलाइन हमको मिली है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, अब ये मॉक ड्रिल क्यों कराया जाएगा, तो मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ इतना है कि युद्ध की कितनी तैयारियां अपने यहाँ अभी हैं, कितना हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और भविष्य में अगर हमें मतलब भारत पाक के बीच युद्ध होता है तो उससे हम कैसे निपटेंगे, कैसे यहाँ पर हम जान माल को बचा पाएँ, उसकी तैयारी के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। तो अभी आपने डीजीपी प्रशांत कुमार जी को सुना। अब बात करते हैं मॉक ड्रिल कैसे होगी, क्या इसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया है कि मॉक ड्रिल का पहले समय आप देखिए। मॉक ड्रिल के दौरान रात 7 बजे से 2 घंटे तक का ब्लैकआउट रखा जाएगा, यानी 7 से 9 मान के चलिए लाइट काट दी जाएगी और आपको अपने घर की इमरजेंसी लाइट भी नहीं जलानी है। ठीक है, इन्वर्टर वगैरह का प्रयोग भी नहीं करना है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट रखना है। और ये ब्लैकआउट मतलब जो चिन्हित ज़िले हैं वहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर भी रोड लाइट, ये सब कुछ पूरी तरीके से ब्लैकआउट करा जाएगा और इसी बीच जो है वहाँ पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अब यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए लिखा है कि 7 मई को 244 चिन्हित सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल कैसे की जाएगी। तो इसमें देखिए बताया गया है कि ड्रिल की शुरुआत एयर रेड सायरन से होगी। ठीक है, सबसे पहले सायरन बजेगा, इमरजेंसी सायरन बजेगा। जिस तरीके से इमरजेंसी देश में आती है उसी तरीके से इमरजेंसी सायरन बजाया जाएगा, जो कि नकली हवाई हमले की चेतावनी देगा। ये सायरन पुलिस स्टेशन, ऊंची इमारतों, हॉस्पिटल या फिर स्कूल कॉलेज पर लगे होंगे। ठीक है, सायरन सुनते ही लोग बंकर, बेसमेंट या मजबूत इमारतों जैसी सुरक्षित जगहों पर
पहुंच जाएंगे। यानी अगर आप स्कूल में हैं तो सायरन सुनते ही टीचर्स आपको जो है बंकरों में ले जाएंगे। बंकरों अगर नहीं है व्यवस्था यहाँ पर जैसे है तो उसको सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर, सिविल डिफेंस अधिकारी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के जांच करेंगे। अगर सायरन की आवाज़ कम या ना बजने और निकासी में देरी हुई तो सुधार की योजना बनाई जाएगी। नागरिकों को इमरजेंसी में खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमलों के दौरान गिरकर छिपना, सिर और शरीर को बचाने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही इस ड्रिल में देखिए जो नकली घायल होंगे, ठीक है, उनको फर्स्ट एड देने का अभ्यास कराया जाएगा। घबराहट से बचने और शांत रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सायरन सुनते ही लोग घबरा ना जाएं। शहरों और इमारतों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी, ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि रात में दुश्मन की हवाई निगरानी या हमले से बचाया जा सके। इसके लिए आप लोग अपने घरों, दुकानों और ऑफिस की लाइटें बंद कर देंगे। ज़्यादा खतरे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की रिहर्सल होगी। लोगों को तेज़ी से बंकरों या फिर शेल्टर्स जैसी जगहों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आग बुझाने, मेडिकल इमरजेंसी में जान बचाने, चोट लगने पर फर्स्ट एड देने और खाने पीने के तरीक़ों के बारे में भी बताया जाएगा ताकि सभी लोग जंग होने पर खुद को महफूज रख सकें। ठीक है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी नागरिकों से हिदायत दी है कि आप लोग अपना मेडिकल किट, राशन, टार्च और मोमबत्तियां अपने घरों पर रखें। इसके अलावा कैश भी साथ रखें क्योंकि इमरजेंसी में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इस मॉक ड्रिल में ये सायरन बजाना और ब्लैकआउट करना या लाइट काटना क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, जब एयर रेड सायरन बजाया जाएगा इसका मतलब ये कि आपको इमरजेंसी की सूचना दी जा रही है। जब भी फ्यूचर में अगर कभी भारत पाक युद्ध होता है या ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो वहाँ पर इसी तरीके से इमरजेंसी रेड सायरन बजा करके लोगों को आगाह किया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर रेड सायरन बजाना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आम लोगों को अलर्ट किया जा सके। सायरन सुनते ही लोगों को हमले का पता चलता है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना होता है। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि लोगों को हमले होने पर बिना पैनिक हुए खतरों वाले स्थान से निकलने और सुरक्षित स्थान पर छिपने की ट्रेनिंग दी जा सके। अब बात आती है, चलो ट्रेनिंग दे दी गई, अलर्ट दे दिया गया, अभी ब्लैकआउट करना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, ब्लैकआउट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके घर की लाइट जल रही होगी तो हो सकता है दुश्मन की जो मिसाइल आ रही हो या जो भी दुश्मन के जहाज़ आ रहे हैं वो आपको टारगेट करके वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कहा गया कि लाइटें अगर बंद रहेंगी तो दुश्मन जो है ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आपके ठिकाने ढूंढ नहीं पाएंगे या ढूंढने में परेशानी होगी। इससे काफ़ी हद तक जो है जान माल बचाया जा सकता है। ठीक है, दुश्मन के एयरक्राफ्ट सटीक निशाने नहीं लगा पाएंगे। अंधेरे में आम लोग दुश्मन की नज़र में आने से बच जाएंगे। इसी कारण मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे लोग अंधेरे में भी सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का अभ्यास कर सकें। अब बात है कि क्या ये मॉक ड्रिल पहली बार आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भी आयोजन हो चुका है? तो यहाँ पर आपको बता दें ये आयोजन पहली बार नहीं हो रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, इसके बाद 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है। अब देखिए, बात करते हैं कि जब मॉक ड्रिल कराई जाएगी तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो सायरन बजेगा जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद जो है ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। सड़कों पर ट्रैफिक भी बंद कर दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जहां पर जो भी है उसी स्थिति में रहेगा। सड़कों पर, रोड लाइटों पर जो है गाड़ियों की लाइटें बंद करवा दी जाएंगी। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। मोबाइल का सिग्नल भी उस दौरान जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, कैश अपने पास रखें। हालांकि ये मॉक ड्रिल है लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मॉक ड्रिल में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जैसा कि बताया गया कि ये मॉक ड्रिल है, कोई रियल वार नहीं है, सिर्फ एक ट्रेनिंग होगी। तो इसमें आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, शांत और सहमित रहना है। अधिकारियों की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करना है।
पानी, दवाइयाँ और टार्च जैसी बुनियादी चीज़ें तैयार रखनी है। सोशल मीडिया पर अफवाहें या फेक न्यूज़ को साझा करने से बचना चाहिए। अगर बिजली या इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो घबराना नहीं है। आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो और सरकारी चैनल आप सुनते रहें। तो ये दोस्तों हो गई कंप्लीट जानकारी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसकी अपडेट मिल पाए। ये जो सोर्स है यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग मीडिया हाउसेस की वेबसाइट से लिया गया है। आप जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी पुष्टि कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।